एपिसोड की शुरुआत में गोई अपने प्रोफेसर से मिलता है और वहाँ एक लड़का चुपकर उनकी बातें सुन रहा था। तब प्रोफेसर गोई को कहते हैं कि तुम्हें मैंने जो बुक दी थी क्या तुम्हें उससे कोई फायदा हुआ। जिस पर गोई कहता है कि उसने उस बुक की हर चीज फॉलो की लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है और प्रोफेसर से शिकायत करता है कि वो गोई को पर्सनल टिप्स देते हैं इसीलिए वो इतना एक्सीलेंट है। तब प्रोफेसर उसे अपने साथ बिठाते हैं और बताते हैं कि वो गलत समझ रहा है। असल में उन्होंने गोई को लड़कियों के बारे में जानने के लिए एक बुक दी थी और प्रोफेसर वो बुक उसे वापस देने के लिए कहते हैं, पर गोई कहता है कि वो बुक घर ही भूल गया है। अब वो लड़का कहता है कि उसे भी वो बुक चाहिए, जिसके बाद प्रोफेसर मान जाते हैं। फिर प्रोफेसर की वाइफ उस बुक की एक कॉपी देती है और गोई को कहती है कि तुम बहुत समझदार लगते हो, इसीलिए तुम्हें प्रोफेसर की बातों में नहीं आना चाहिए। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहिए और वो उसे एक पोएम सुनाती है जो प्रोफेसर ने उसके लिए लिखी थी। जिसके बाद गोई भी एक पोएम लिखने का ट्राई करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं लिख पाता। जिसके बाद वो थोड़ा सोचता है और फिर से लिखता है और वो अपनी पोएम में डोरेमोन का स्केच भी बना देता है जो कि मोमो का फेवरेट था। अगले दिन वो उस प्रोफेसर को पोएम को बताता है और जाओली भी वहीं पर हुई है। तब वो दोनों उसकी पोएम की तारीफ करते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए रेडी हो। जिस पर गोई कहता है कि हाँ वो रेडी है और वो लोग उसे गुड लक विश करते हैं। वहीं हम मोमो को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही थी और वो नोटिस करती है कि पावर कट की वजह से लिफ्ट बंद है, इसीलिए उसे सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। फिर वो किसी तरह से घर पहुंचती है और उसे काफी ठंड लग रही थी क्योंकि लाइट ना होने की वजह से हीटर भी नहीं चल रहा था। तब वो गोई को फोन करती है और उसे वार्मिंग पैच लाने के लिए कहती है। जिस पर गोई कहता है कि वो नीचे ही खड़ा है और बर्फ भी गिर रही है, इसीलिए वो भी नीचे ही आ जाए। ये सुनकर मोमो बहुत खुश हो जाती है और नीचे पहुंचती है। तब गोई भी उसे देखकर स्माइल करता है और अपने पास बुलाता है। जिसके बाद वो उसे अपनी लिखी हुई एक पोएम देता है, पर जैसे ही मोमो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक इक्वेशन होती है और वो उसे कहती है कि तुमने अपने नोट्स मुझे क्यों दिए। जिस पर गोई पूछता है कि क्या तुम्हें वो समझ नहीं आया, क्योंकि गोई ने अपनी बात एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखी होती है। जिसके बाद वो उसे समझाने लगता है कि उसने क्या लिखा है, पर मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता। अब वो दोनों कुछ खाने के लिए बाहर जाते हैं जहाँ मोमो उसे बताती है कि उसने कभी भी स्नोमैन नहीं देखा और वहाँ पर बहुत ठंड होती है, इसलिए गोई मोमो को अपना जैकेट दे देता है। फिर वो लोग घर पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत अंधेरा था और गोई उसके लिए वार्मिंग पैच लाया था जिस पर डोरेमोन बना हुआ था। तब मोमो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे डोरेमोन बहुत ही ज्यादा पसंद था। फिर वो दोनों वहाँ पर कैंडल्स जलाते हैं। तभी गोई को प्रोफेसर का मैसेज आता है कि क्या तुमने मोमो को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। जिस पर गोई कहता है कि उसने मोमो को कन्फेस तो किया लेकिन वो इक्वेशन मोमो को समझ नहीं आई। तब प्रोफेसर उसे कॉल करता है और कहता है कि वो कैसे समझ नहीं पाई, वो तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन थी जिसका मतलब था कि मोमो तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर जाओली कहे कि शायद मोमो नाटक कर रही है और वो तुम्हें लाइक नहीं करती। फिर प्रोफेसर उसको एक आइडिया देता है और कहता है कि तुम मोमो के सब्जेक्ट के हिसाब से एक इक्वेशन बनाओ और उसे अपनी फीलिंग्स बताओ। जिसके बाद गोई उसके पास बैठकर एक डायरी में कुछ लिखने लगता है और वो उसे एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देता है, पर मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे सॉल्व करने से मना कर देती है। फिर गोई उसकी फोटो प्रोफेसर को भेजता है और प्रोफेसर उसे सॉल्व कर देता है जो कि एक हार्ट था। तब प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम मेरी तरह उसे एक पोएम सुनाओ जैसे मैं अपनी वाइफ को लिखा करता था। और गोई वही पोएम मोमो को सुनाता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो खाना खाने की बातें करने लगती है। तब कोई हार मानकर सोने चला जाता है पर उसको नींद नहीं आती और वो जाओले की बात को याद करने लगता है कि शायद मोमो उसे लाइक नहीं करती। जिसके बाद वो अपने लिए चाय बनाने जाता है तभी लाइट वापस आ जाती है और वो मोमो के रूम का हीटर चालू करके आ जाता है। जिसके बाद वो बाहर जाकर स्नोमैन बनाने लगता है क्योंकि वो मोमो को स्नोमैन दिखाकर खुश करना चाहता था, इसीलिए वो एक छोटा सा स्नोमैन बनाकर उसे फ्रिज में रख देता है। अब अगले दिन जब कोई लैब में पहुंचता है तब प्रोफेसर और जाओली उससे पूछते हैं कि कल उसके साथ क्या हुआ। जिस पर गोई कहता है कि उनकी टिप्स का कोई भी फायदा नहीं हुआ और मोमो को उसकी फीलिंग समझ में नहीं आई। तभी वहाँ पर सीनियर आ जाती है जो कि एक बीमारी से रिकवर होके आई थी। तब जाओली उससे कहा कि तुम हम सबसे दूर रहो वरना हम लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसीलिए सीनियर गोई के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं मोमो अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस का काम कर रही थी और वो उसे डांटती है क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं पूरी कर रही थी। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें लंच कर लेना चाहिए और वो उसे हॉटपॉट जाने का सजेशन देती है, पर मोमो उससे बिल्कुल गोई की रोल में बात करती है और कहती है कि उसके पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर सबको लंच करने के लिए कहता है। तब जाओली और सीनियर डिस्कस करते हैं कि उन्हें कौन सी कैंटीन में जाना चाहिए और वो लोग गोई को भी चलने के लिए कहते हैं, पर गोई मना कर देता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। तब गोई का दोस्त कहता है कि शायद तुम्हें सीनियर की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए वो वहाँ से उसके बिना ही चले जाते हैं। लेकिन सीनियर परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसी की वजह से कोई बीमार हो गया है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, पर गोई कहता है कि उसे बस थोड़ा रेस्ट करना है।
जिसके बाद वहाँ पर सीनियर भी आ जाती है और गोई को कुछ मेडिसिन देकर जाती है। जिसके बाद हम वांगशु और फुपाई को देखते हैं, जहाँ पर फुपाई थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि मैच के दौरान उसे किसी ने धक्का दे दिया था। तब वांगशु उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब गोई घर पहुंचकर रेस्ट कर रहा होता है। वहीं मोमो अपनी हेड के साथ शॉपिंग पर आई थी, जहां उसकी हेड उसे जूस घर ले जाने के लिए कहती है ताकि वो उनके अच्छे से एनालिसिस कर सके। पर मोमो थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे बहुत सारे जूसेस टेस्ट करने थे। अब जब मोमो रास्ते में होती है तब उसे याद आता है कि उसने घर की चाबी ऑफिस में ही छोड़ देती है और वो गोई को फोन लगाती है। तब गोई की आवाज से उसे पता चल जाता है कि वो बीमार है और मोमो कहती है कि वो उसके लिए मेडिसिन लेकर जल्दी घर पहुंच रही है। अब हम देखते हैं कि गोई के घर की डोरबेल बजती है। तब उसे लगता है कि मोमो आ गई है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि वहाँ पर सीनियर है और वो उसे उसकी रिपोर्ट्स कंप्लीट करने के लिए देने आई थी। तब गोई को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उसे अंदर बुलाता है। तभी वहाँ पर मोमो भी आ जाती है और उसके लिए दरवाजा सीनियर खोलती है। तब मोमो उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसकी सीनियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो उसके साथ अजीब तरह से बिहेव करती है। फिर वो गोई को दवाई देती है और काफी खुश होती है क्योंकि गोई ने उसके सीनियर के कहने पर दवाई नहीं ली थी। जिसके बाद गोई उसे अपनी रिपोर्ट्स कंप्लीट करके देता है और सीनियर वहां से चली जाती है। अब मोमो गोई से जूस फ्रिज में रखने के लिए हेल्प मांगती है, पर गोई मोमो को खुद जूस फ्रिज में रखने के लिए कहता है क्योंकि उसने वहां पर उसके लिए एक स्नोमैन बनाकर रखा था। पर मोमो जब तक स्नोमैन देखती है तो वो पूरा मेल्ट हो चुका था और मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो एक स्नोमैन था। तब गोई ये देखकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगशु और फुपाई साथ में होते हैं। तब मोमो वांगशु को कॉल कर उससे पूछती है कि गोई बीमार है तो उसे उसके लिए क्या बनाना चाहिए। तब वांगशु उसे उसके लिए खिचड़ी बनाने के लिए कहती है और वो उसे पूरी रेसिपी भी बताती है, पर मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो वांगशु को ही अपने घर बुला लेती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। तब वांगशु ये बात फुपाई को भी बताती है और कहती है कि तुम्हें अपनी दोस्त से मिलकर आना चाहिए, पर फुपाई उसे मना कर देता है क्योंकि वो मोमो से नहीं मिलना चाहता था। अब गोई अपने रूम में बैठकर पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर मोमो उसके लिए पानी लेकर आती है। जिसके बाद वो गोई का टेम्परेचर चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि उसका टेम्परेचर हाई है, जिसे देखकर मोमो थोड़ी परेशान हो जाती है और गोई को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, पर गोई उसे मना कर देता है और कहता है कि वो ठीक है। तभी वहाँ पर वांगशु आ जाती है, जो कि फुपाई को भी अपने साथ लेकर आई थी और वो तीनों साथ बैठे होते हैं। तभी वांगशु मोमो और फुपाई को बाहर से कुछ लाने के लिए भेजती है। तब मोमो अकेले ही लेने चली जाती है, पर फुपाई भी उसके पीछे जाता है। तब फुपाई उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मोमो उससे पूछते है कि क्या तुम वांगशु को पसंद करते हो, जिस पर फुपाई उसे कुछ नहीं कहता और मोमो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही मोमो घर पहुँचती है तो वांगशु वापस चली गई थी। फिर मोमो गोई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नाराज होता है और कहता है कि अगली बार जब वो अपने फ्रेंड्स को बुलाए तो उसे पहले ही बता दे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब गोई और मोमो साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तब मोमो उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें साथ में लंच भी करना चाहिए, पर गोई उससे नाराज होता है, इसीलिए वो मोमो को मना करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फुपाई अपना एग्जाम देने आया हुआ था, लेकिन वो कल की बात से थोड़ा दुखी था और एग्जाम ना देने की सोचता है। तभी वहाँ पर वांगशु आती है और उसे एग्जाम देने के लिए मनाती है, जिसके बाद वो उसे गुड लक कहती है। तब फुपाई उसकी बात मान लेता है और एग्जाम देने जाता है। वहीं मोमो भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। तभी गोई और उसके सीनियर वहाँ पर आते हैं और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, पर मोमो उन्हें देखकर जेलस फील करती है। अब गोई और सीनियर साथ में लंच करने के लिए बाहर जा रहे थे। तब वो मोमो को भी साथ चलने के लिए कहती है, पर मोमो गोई को देखकर उसे मना कर देती है। तब गोई और सीनियर अकेले ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन गोई वहाँ पर भी अपने फोन में मोमो के मैसेज देख रहा था। अब गोई वहाँ पर लंच नहीं करता और अपने सीनियर को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फुपाई का एग्जाम होने के बाद वो और वांगशु साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी फुपाई वांगशु की तारीफ करता है और वो उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है। तब वांगशु ये सुनकर नर्वस हो जाती है और फुपाई से पूछती है कि क्या वो रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, जिस पर फुपाई उसे हाँ कहता है। फिर वो उसे मजाक में कहता है कि अगर वो उसे रिजेक्ट कर देगी तो वो खुद को चोट पहुँचाएगा, जिसे सुनकर वांगशु और हंसने लगती है। वही मोमो भी गोई के बारे में सोच रही थी और गलती से उसके हाथ से मग गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर गोई भी वहां आ जाता है, लेकिन वो मोमो की हेल्प नहीं करता और वहां भी वो अपने सीनियर की तारीफ करने लग जाता है। ये सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अब अगले दिन जब गोई अपनी लैब में जाता है तो वो वहाँ पर माइक्रोस्कोप ले जाना भूल गया था, जिसकी वजह से प्रोफेसर उसे थोड़ा डांटते हैं। पर गोई पहले से ही थोड़ा परेशान दिख रहा था, तो प्रोफेसर उसे मोमो के बारे में पूछते हैं, लेकिन तब तक सीनियर वहां आ जाती है। तो प्रोफेसर और जाओली वहां से चले जाते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं।
तब सीनियर उनसे पूछते हैं कि वो सब क्या बातें कर रहे थे और जावली सीनियर को बताती है कि गोई माइक्रोस्कोप लाना भूल गया। तब सीनियर कहती है कि उसने माइक्रोस्कोप को टेबल पर ही रखा था, जिसे सुनकर प्रोफेसर थोड़ा शॉक हो जाते हैं और सीनियर से पूछते हैं कि क्या वो गोई के रूम पर गई थी, लेकिन सीनियर वहाँ से चली जाती है और प्रोफेसर सही मौका देखकर गोई से सारी बातें पूछते हैं। फिर गोई उन्हें बताता है कि सीनियर माइक्रोस्कोप लेकर उनके रूम पर आई थी और मोमो भी वहीं थी। तब प्रोफेसर समझ जाते हैं कि जरूर मोमो सीनियर को देखकर जेलस हुई होगी और इसीलिए वो गोई के साथ ऐसा बिहेव कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोमो और उसकी फ्रेंड लाइन में खड़े होते हैं, तभी वहाँ पर सीनियर भी आ जाती है, जिसे देखकर मोमो की फ्रेंड उससे पूछती है कि वो कौन है। तब मोमो उसे बताती है कि वो गोई की सीनियर है और वो दोनों लैब में साथ काम करते हैं, जिस पर मोमो की फ्रेंड उससे कहती है कि क्या वो उन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करती है। तब मोमो उसे मना कर देती है, जिस पर मोमो की फ्रेंड उससे केयरफुल रहने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर मोमो वहाँ पर सीनियर को आते हुए देखती है और उसे छुपने की कोशिश करती है, पर सीनियर उसे देख लेती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। फिर वो मोमो को कहती है कि वो उससे कुछ पूछना चाहती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वैसे ही थी आज की वीडियो। एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।